जब भगवान श्री राम के आदेश पर माता सीता को हनुमान जी और लक्ष्मण जी बिठूर स्थित वन में छोड़ने जा रहे थे। रात होने पर सीता माँ ने यहीं पर विश्राम किया था। फिर नवाबों के समय में उनके संतान नहीं थी, संतान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने मन्नत मानी कि बाबा हम आपका जीर्णोद्धार कराएंगे। तो मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, उस पर चांद लगा हुआ है, वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है यहाँ के। तो जैसा कि मंदिरों को अक्सर जातिवादी होने का आरोप लगाया जाता है, आरोप लगता है कि मंदिरों पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व है, परंतु यह मंदिर इस बात को भी झुठलाता है। आपको लेकर आया हूं एक ऐसे मंदिर में जिसका संबंध त्रेता युग से है। इसका चमत्कारों भरा इतिहास है। यह मंदिर है अलीगंज स्थित पुराना हनुमान मंदिर। जब सीता जी का वनवास हुआ था उस समय हनुमान जी या माता जी के पैरे में रुके थे, उसी समय का मंदिर है। ये टीले वाली मस्जिद लक्ष्मण टीला था। लक्ष्मण जी महल में चले गए, हनुमान जी यहाँ पे रुके थे। जब भगवान श्री राम के आदेश पर माता सीता को हनुमान जी और लक्ष्मण जी बिठूर स्थित वन में छोड़ने जा रहे थे। रात होने पर सीता माँ ने यहीं पर विश्राम किया था और हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए बाहर तैनात हो गए थे। और लक्ष्मण जो थे, लक्ष्मण टीला स्थित अपने महल में विश्राम करने चले गए थे। और बस तभी से यह मंदिर हनुमान जी को, यह स्थान हनुमान जी को समर्पित हो गया। और इस मंदिर से जुड़े एक से बढ़कर एक चमत्कार रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आलिया बेगम की, जो कि नवाब खानदान की ही एक बेगम थी। तमाम मन्नतों के बाद भी जब उन्हें संतान का सुख नहीं मिला तो उन्होंने यहाँ स्थित हनुमान जी को माथा टेका। और उन्हें जब संतान का सुख मिल गया तो इस मंदिर के शिखर पर उन्होंने एक चांद स्थापित कराया और वह चांद आज भी यहाँ पर देखा जा सकता है। फिर नवाबों के समय में उनके संतान नहीं थी, संतान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने मन्नत मानी कि बाबा हम आपका जीर्णोद्धार कराएंगे। तो मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, उस पर चांद लगा हुआ है, वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यहाँ के नवाब मानते थे। तो चांद अभी भी लगा हुआ है। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम छत्र कुंवर सहित पूरा नवाब खानदान ही इस मंदिर से जुड़ा रहा है। कहते हैं कि एक बार लखनऊ में जब प्लेग फैल गया तो नवाबों के खानदान से जो लोग थे उन्होंने यहाँ पर मन्नत मांगी कि अगर प्लेग दूर हुआ तो यहाँ पर भंडारा कराएंगे। और जब प्लेग का संकट खत्म हो गया तभी से भंडारे का आयोजन शुरू हुआ। तत्पश्चात फिर यह प्लेग महामारी बीमारी फैली थी तो उसमें उन्होंने मन्नत मानी, बाबा इससे छुटकारा मिलेगा तो आपका मेला लगवाएंगे, बंदरों का चना जमवाएंगे, भंडारा करेंगे। ये ज्येष्ठ का जो पहला मंगल होता है ये नवाबों का लगाया हुआ है। उसी समय से यहाँ ज्येष्ठ का बड़ा मंगल के नाम से यहाँ मेला लगता है और ये परंपरा अभी भी चली आ रही है। और यहाँ पुराने समय में सब यहाँ के नवाब जो मुखिया थे वो आते जाते थे, हिंदू मुस्लिम सभी आते थे। मतलब थोड़ा धीरे धीरे कम हुआ है, नहीं तो सब आते थे। सद्भाव बना हुआ है अलीगंज में, कोई किसी हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद नहीं है। एक चमत्कार के साक्षी तो खुद यहाँ के मौजूदा महंत श्री गोपाल दास जी भी हैं। हमारा भी एक्सीडेंट हुआ, उसमें 3 लोग खत्म ही हो गए, हमको भी बचा दिए। सेवा लेना था तो सेवा ले रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े संत महात्मा आते थे, नीम करोड़ी महाराज जी भी आते थे। हमारे गुरु जी का बहुत उनका प्रेम था तो यहाँ आते थे। तो लखनऊ आके यहाँ दर्शन जरूर हनुमान जी करते थे। उन्हीं की कृपा से हमको भी आशीर्वाद मिला, हम भी सेवा में आए। तमाम समस्याएं आई, सब समाधान किए। तमाम ज़मीन जायदाद में मुकदमे लड़े, सब भगवान ने उसको विजय दिलाई, उनकी संपत्ति अपनी बचाई।
हमारा भी। यहाँ पर एक मूर्ति निकलती है जिसको स्थापित करने के लिए नवाबों ने एक हाथी का इंतजाम किया और प्लान किया कि इमामबाड़ा के पास उस मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। लेकिन उस मूर्ति को लेकर जो हाथी चलता है वो जो अलीगंज में कपूरथला के पास नया हनुमान मंदिर है वहीं पर रुक जाता है। और उसके ये नया मंदिर और पुराने मंदिर का भेद ये है कि वो मूर्ति भी यहाँ थी। ये मूर्ति ले जाए थे इमामबाड़े के पास, वहाँ बाबा का रख के पूजा करेंगे, आरती करेंगे, बाबा को मानते थे। तो हाथी उस समय यहाँ बैठ गया, सपन हो गया, घूमती उस पर मूर्ति नहीं जाएंगी, तो उनको वहाँ मंदिर बनाना पड़ा। तो नया हनुमान मंदिर ये पुराना हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो जैसा कि मंदिरों को अक्सर जातिवादी होने का आरोप लगाया जाता है, आरोप लगता है कि मंदिरों पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व है, परंतु यह मंदिर इस बात को भी झुठलाता है, क्योंकि यहाँ के जो महंत हैं श्री गोपाल दास जी, वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ पर तैनात हैं और वह ब्राह्मण जाति से न होकर पिछड़ी जाति से ताल्लुक़ रखते हैं। वह खुद कहते हैं कि जातिवाद जो है एक राजनीतिक विषय है। उनका खुद का अनुभव है कि पिछले 50 सालों में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ और ना ही उनसे यहाँ पर किसी ने कोई जाति पूछी और ना यहाँ पर आने वालों की ही जाति या धर्म पूछा जाता है। वो कहते हैं कि जो भी साधु बन जाता है उसका गोत्र परिवर्तित हो जाता है, वह भगवान विष्णु के गोत्र अच्युत गोत्र में आ जाता है। कि इस मंदिर का संबंध महज कीर्तन भजन और पूजा पाठ से ही नहीं है, बल्कि सेवा भाव से भी है। गौ सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा प्रधान मानी गई है। अभी भी 30-40 गौए हैं जो मंदिर से जो आता है उनकी सेवा में लगता है। स्कूल खुला है और गुरुकुल खोलने का विचार चल रहा है और वृद्धाश्रम खोलने का विचार चल रहा है। जो भगवान की इच्छा होगी उस हिसाब से सेवा करा लेंगे। यहाँ पर एक स्कूल भी खोला गया है, गुरुकुल खोलने की योजना है। लगभग 40 गायें यहाँ पर गौशाला में हैं, जिनको यहाँ पर आए हुए दान के पैसों से चारा खिलाया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। और मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लखनऊ में हैं या लखनऊ कभी आते हैं तो एक बार इस मंदिर के दर्शन आपको जरूर करना चाहिए।